आप देख रहे हैं news@24। संजीव नेवर, एक डेटा साइंटिस्ट और जेम्स ऑफ बॉलीवुड का फाउंडर हूँ। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने किया। सरकार ने जो 25 OTT ऐप को अश्लीलता पोर्नोग्राफी के लिए बैन किया, उसका स्वागत करने के लिए और ये डिमांड करने के लिए कि अब जो लोग इस प्रकार के कंटेंट के पीछे थे, जो इसके फाउंडर्स थे, एकता कपूर हो, विभू अग्रवाल हो और अन्य जो हो, उन सबका अरेस्ट किया जाए उन्हीं लॉज के कारण जिनके कारण इनको बैन किया गया। और दूसरा कि इसको एक टेरर अटैक के रूप में देखना चाहिए। उससे खतरनाक है ये, क्योंकि घर घर में जाकर हमारे बच्चे, हमारे भविष्य को ही बर्बाद करने का काम हो रहा है। ऐसे मुझे लगता है कि जिससे भारत में एक सांस्कृतिक दृष्टि से एक नया चरित्र निर्माण की राह निर्माण होगी। और ये जो परवर्टेड कंटेंट आ रहा है, ये मोबाइल और टीवी के माध्यम से बच्चों के पॉकेट में और बच्चों के मन में प्रवेश कर रहा है। तो ये प्री मैच्योर या बिलो 18 ईयर्स के एज में बच्चों को निश्चित दिशाहीन कर रहा है। और ये भारत का जो भविष्य, हम कहते हैं कि युवा पीढ़ी देश का भविष्य होती है, परंतु वो अगर परवर्टेड कंटेंट से सांस्कृतिक दृष्टि से ध्वस्त हो जाए तो एक तरह से भारत का भविष्य ही ध्वस्त हो रहा है। यह समझकर इसके बारे में आगे आगे जो कड़क हमें कदम उठाने हैं, ये जो बालाजी अल्ट की एकता कपूर है या उल्लू ऐप के जो अग्रवाल जी है, इनका अरेस्ट होकर एक ऐसा आयाम हमें स्थापित करना होगा कि जिसके कारण आगे इस तरह के कंटेंट बनने की दृष्टि से समाज में एक दबाव, भय, दंड नीति का निर्माण हो। एक पत्रकार भी हूँ और जेम्स ऑफ बॉलीवुड नाम की एक कैंपेन की मैं फाउंडर हूँ। जेम्स ऑफ बॉलीवुड एक ऑनलाइन वायरल कैंपेन है जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को एक्सपोज करता है। आज हम जो ये मांग कर रहे हैं, जैसे उदय जी ने बताया, हम चाहते हैं कि ना सिर्फ बैन हो बल्कि इनका अरेस्ट भी हो, स्पेशली जो बड़े नाम है जैसे एकता कपूर और विभू अग्रवाल। इससे एक मैसेज जाए सोसाइटी में कि ये पॉर्न मेकिंग एक क्रिमिनल ऑफेंस है। दूसरा बात, मैं अपील करती हूँ आप मीडिया पर्सन्स और एक सोसाइटी को कि क्योंकि इन पे ऑफिशियली जो इनका काम बैन हुआ है वो यही कहकर बैन हुआ है कि पोर्नोग्राफिक कंटेंट वो बना रहे थे, तो मुझे लगता है कि हम लोगों को उनको एंटरटेनमेंट्स ना कहकर अभी हमको भी उनको पॉर्न मेकर्स, पॉर्न प्रोड्यूसर्स की कैटेगरी में लिखना चाहिए और अपनी लिंगो, अपनी लैंग्वेज उस तरीके से हमें बदलनी चाहिए। और सोशल में एक सोशली जो जिस तरीके से हम एक पॉर्न मेकर को ट्रीट करेंगे उसी तरह करना चाहिए और एक बॉयकॉट होना चाहिए। मेरा नाम है उदय माहुरकर। मैं एक प्रमुख पत्रकार रह चुका हूँ। मैं एक प्रमुख लेखक रह चुका हूँ, लेखक हूँ रादर। मैं भारत का RTI कमिश्नर था, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर। और अभी मैं सेव कल्चर शेयरवाद फाउंडेशन, जो मेरा NGO है, उसके द्वारा एक बड़ा अभियान चला रहा हूँ पोर्नोग्राफी कंटेंट को देश में संपूर्ण रूप से बैन करने के लिए। सरकार ने बहुत अच्छा स्टेप लिया है इन 25 ऐपों को बैन करके, जिसमें बड़े बड़े नाम हैं। एकता कपूर का उल्लू ऐप है, एकता कपूर का ऑल्ट है, विभू अग्रवाल का उल्लू ऐप है। लेकिन ये पहला कदम है। इसमें देखिए, शिक्षा के बगैर इस समस्या का समाधान नहीं है, क्योंकि ये पूरी गंदगी फोन पे आ रही है, बच्चे देख रहे हैं। तो इसमें शिक्षा करना बहुत जरूरी है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने अब ये डिमांड की है कि तुरंत एकता कपूर, विभू अग्रवाल और दूसरे 23 जो ओनर्स हैं इसके एप्स के, इन लोगों की अरेस्ट हो और इन पे मुकदमा चले। और जहां तक एकता कपूर का सवाल है, मैंने खुद ने ऑल्ट के अगेंस्ट में कंप्लेंट करके रखी हुई, 1 साल से करके रखी हुई है, लेकिन दिल्ली पुलिस उसमें FIR रजिस्टर नहीं करी है। मेरा निवेदन है दिल्ली पुलिस से और भारत की सरकार से कि एकता कपूर और ये 24 लोगों की तुरंत अरेस्ट हो, क्योंकि मैसेज देना बहुत जरूरी है। जब तक हम इनको शिक्षा नहीं करेंगे तब तक इसका समाधान नहीं होगा। दूसरा कि भारत ने एक प्रतिज्ञा ली है महान देश बनने की। 2047 में हम एक महान देश बनेंगे, विकसित भारत बनेंगे। मेरे मन में थोड़ी भी शंका नहीं है कि भारत 2047 नहीं, 2037 के अंदर ही एक आर्थिक महासत्ता होगा, सैनिकी महासत्ता होगा, वैज्ञानिक महासत्ता होगा। पर क्या भारत सांस्कृतिक रूप से एक कंगाल देश होगा? दूसरा, यह मुद्दा ऐसा है कि जिसमें देखिए भारत के अंदर भी एक पोलराइजिंग पूरा एटमॉस्फेयर है, जिसके अंदर कट्टरवादी इस्लामिक संगठन है, उनका भी रोल है, कई लोगों का रोल है उसके अंदर। लेकिन ये एक ऐसा मुद्दा है जो भारत को जातिवाद
धार्मिक कट्टरवाद से ऊपर उठ के जोड़ने की क्षमता रखता है, क्योंकि ये राक्षस जो है हर एक घर में घुस चुका है। तो मैं मानता हूं कि पूरा समाज इसमें जागे, सरकार इसमें इस बात को समझे। सरकार समझ रही है, सरकार ने एक सिग्नल दे दिया और मैं पूरा विश्वास है कि सरकार इसमें जो कदम उठाने चाहिए उठाएगी। धन्यवाद।